जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आज हम समझेंगे एक बहुत जरूरी वैल्यूएशन रेशियो को, जो है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। दोस्तों, हमने पहले इस सीरीज में पी रेशियो को समझा था, जिसमें हम अर्निंग्स के आधार पर शेयर की वैल्यूएशन करते थे। दोस्तों, पी रेशियो का फॉर्मूला था शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। पर दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने अपना माल तो बेच दिया, तो वो अपने अर्निंग्स व प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसे शो करने लगते हैं, पर एक्चुअल में उसके पास कैश तो आया ही नहीं। अब इसके भी कई कारण होते हैं, जैसे पेमेंट में डिले होना या गलत आदमी को सामान बेच देना, जिसकी वजह से कंपनी ने प्रॉफिट तो खूब दिखाया, पर उसके बदले कंपनी के पास कैश नहीं आया। इसीलिए कैश फ्लो ज्यादा रिलायबल होता है प्रॉफिट एंड लॉस या अर्निंग से। ये हमें बताता है कि जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, उसके बदले पैसा या कैश कंपनी को मिला है कि नहीं। तो इसीलिए प्राइस टू कैश फ्लो को यूज करना आपको कंपनी की ज्यादा सही पिक्चर को दिखाएगा। दोस्तों, प्राइस टू कैश फ्लो का फॉर्मूला है प्राइस टू कैश फ्लो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर शेयर या फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर। दोस्तों, हमें फॉर्मूला तब यूज करना है जब नेट प्रॉफिट मतलब अर्निंग्स और ऑपरेटिंग कैश के बीच काफी ज्यादा गैप हो। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि ये नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कैश के बीच जो गैप है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। इसके पीएनएल स्टेटमेंट में चलते हैं और वहां पिछले 5 साल के नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2017 से 2021 तक के नेट प्रॉफिट को ऐड करना। तो सबसे पहले है 847 करोड़ प्लस 999 करोड़ प्लस 1754 करोड़ प्लस 1179 करोड़ प्लस 1224 करोड़। तो दोस्तों, यह फिगर आ जाएगा अप्रॉक्स 6000 करोड़ के। अब हमें क्या करना है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाना है और यहां से ऑपरेटिंग कैश फ्लो, पिछले 5 साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ऐड करना है। तो दोस्तों, यह हो जाएगा 1177 करोड़ प्लस 1235 करोड़ प्लस 1082 करोड़ प्लस 919 करोड़ प्लस 1374 करोड़। दोस्तों, यह आता है अप्रॉक्स 5800 करोड़ के। मतलब ये फिगर जो है वो आसपास है। नेट प्रॉफिट हमारा आया था 6000 करोड़ और ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है 5800 करोड़। तो ये जो 2-4% का गैप है, इतना चलता है, क्योंकि कई बार पेमेंट में थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, तो इतना तो चलता है, पर ये गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, एक और तरीका है, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो एक और तरीका है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट रेशियोज में ये जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आपको पता चलेगा CFO डिवाइडेड बाय पैट। ये पिछले 5 साल का ही एवरेज डेटा है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। CFO होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो जिसे हम ऐड कर रहे थे, और पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट हम ऐड कर रहे थे। तो दोस्तों, यह रेशियो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का है 0.96। तो अगर यह रेशियो 1 से ज्यादा है, तब तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसे कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, मतलब उतना कैश उसके पास आ रहा है। और अगर ये 1 से बहुत ज्यादा कम है, तो ये तो डेंजर का साइन है, मतलब कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रही है उतना कैश कंपनी के पास नहीं आ रहा है। तो उस केस में प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, प्राइस टू कैश फ्लो को समझने से पहले हम कैश फ्लो को समझ लेते हैं। इसमें भी गोदरेज कंज्यूमर का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले आप देखेंगे कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का EPS मतलब अर्निंग पर शेयर है 14.46 रुपए। मतलब गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एक शेयर पे 14.46 रुपए कमाती है, इतना प्रॉफिट गेन करती है। अब इसके कैश फ्लो पर शेयर को चेक करते हैं। तो जहां EPS था इसका 14.46, कैश फ्लो पर शेयर है 13.44। मतलब गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एक शेयर पे 14.46 रुपए प्रॉफिट कमाती है और उसे P&L में शो करती है, पर उसे जो एक्चुअल कैश मिलता है उसके बदले वह है 13.44। मतलब कुछ थोड़ा सा कम है, 1 रुपए कम है। इतना थोड़ा बहुत गैप चल जाता है, पर यह गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने अभी पहले ही समझा था कि इतना गैप जो है वो पेमेंट में कई बार डिले होने की वजह से, क्या पता अभी कुछ दिनों में ही इसका ये पेमेंट हो जाए तो यह डेटा सही शो करने लगे। तो इतना गैप चलता है, पर यह गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए एक और पैरामीटर है जो हमें चेक करना चाहिए, वो हमें और भी ज्यादा सही पिक्चर को दिखाएगा। वह होता है फ्री कैश फ्लो पर शेयर। तो दोस्तों, चलिए अब फ्री कैश फ्लो पर शेयर को समझ लेते हैं। दोस्तों, फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस वर्किंग कैपिटल। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट के बाद जो कैश कंपनी को मिला, अब वह पूरा कैश तो फ्री नहीं होता। उसमें से कुछ कंपनी को अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए खुद में इन्वेस्ट करना होगा, कुछ बाहर इन्वेस्ट करती है कंपनी। अब उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार कुछ हैवी इंडस्ट्रीज हैं तो उसके एसेट्स डैमेज हो जाते हैं, मशीन में फॉल्ट्स आ जाता है तो उसका रिपेयर करवाना होता है,
कुछ नई मशीनरी लेनी पड़ती है, समय के साथ खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। तो कई सारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कंपनी की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। तो वो सब घटाकर अब जो कंपनी के पास फ्री कैश बचता है वह होता है फ्री कैश फ्लो। अब चाहे कंपनी उससे जो भी करे, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांट सकती है, खुद के रिजर्व्स में रख सकती है। तो ऐसा पैसा जो एक्चुअल में कंपनी के पास सरप्लस है वो होता है फ्री कैश फ्लो। चलिए इसे भी एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्टील कंपनी है, उसने स्टील बेचकर काफी मुनाफा कमाया और उसे कैश भी टाइम से मिल गया। पर साल भर बाद स्टील प्रोड्यूस करने के बाद कंपनी को पता चलता है कि कई सारी मशीनरी और प्लांट खराब हो गया है, तो उसे नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो उसे अब अपने प्रॉफिट और अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा प्लांट को रिपेयर करने में और नई मशीनरी को खरीदने में लगाना पड़ेगा। तो वो हिस्सा जो कैश फ्लो से माइनस किया जाएगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो एक्चुअल में सरप्लस मनी है, जिससे कंपनी चाहे तो कुछ भी करे, उस पैसे पे उसके बिजनेस की कंटिन्यूटी डिपेंड नहीं करती, तो ऐसे पैसे को फ्री कैश फ्लो कहते हैं। तो दोस्तों, जहां हम प्राइस टू कैश फ्लो यूज कर रहे थे, जिसका फॉर्मूला था शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर, उसकी जगह अगर हम शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय फ्री कैश फ्लो पर शेयर यूज करें तो वो हमें कंपनी की और भी सही जानकारी देगा। तो दोस्तों चलिए एक कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं कि फ्री कैश फ्लो को चेक करना इतना जरूरी क्यों है। केस लेते हैं आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का। तो दोस्तों इसका कैश फ्लो पर शेयर है 13.76, जो कि पॉजिटिव है। तो दोस्तों आइनॉक्स विंड एनर्जी को 13 रुपए मिलते हैं पर शेयर एज अ कैश। और दोस्तों अगर फ्री कैश फ्लो पर शेयर को चेक करें तो वो है नेगेटिव, और बहुत ज्यादा नेगेटिव है, -105। अब दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, अब विंड मिल सेटअप करने में, उसके मेंटेनेंस में काफी ज्यादा खर्चा आता है। यह एक हैवी इंडस्ट्री बिजनेस है, तो इसमें खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। पर दोस्तों अगर कैश फ्लो पर शेयर से भी ज्यादा फ्री कैश फ्लो पर शेयर मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव है, तो अगर आप खुद के एग्जांपल को देखिए, अगर आपकी आमदनी से ज्यादा आपका खर्चा होगा तो फिर घर कैसे चलेगा? तो यहाँ जो खर्चा है वो जो कैश कंपनी को मिल रहा है उससे ज्यादा तो इसका खर्चा है। तो इसीलिए फ्री कैश फ्लो पर शेयर को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसीलिए दोस्तों हमने वहां जो फॉर्मूला है वहां फ्री कैश फ्लो पर शेयर को यूज किया है। चलिए दोस्तों अब फाइनली प्राइस टू कैश फ्लो और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो दोस्तों फिर से एग्जांपल लेते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड से। तो दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस है 741, और दोस्तों कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर है, मतलब कैश फ्लो पर शेयर है 13.44। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे शेयर प्राइस को कैश फ्लो पर शेयर से, तो यह वैल्यू आती है अप्रॉक्स 55। तो प्राइस टू कैश फ्लो हो जाता है इस कंपनी का 55। अब दोस्तों फ्री कैश फ्लो को चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इसका प्राइस है 741 आज के दिन में, अब इसके फ्री कैश फ्लो पर शेयर जो है वो है 12.41। तो जब 741 को हम 12.41 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आती है 60 के। तो कैश फ्लो पर शेयर था 55 का, फ्री कैश फ्लो पर शेयर है 60 का। और दोस्तों कंपनी के पी रेशियो को चेक कर लेते हैं, इससे हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी जो कैश दिखा रही है, मतलब प्रॉफिट के रूप में जो कैश आता है वो सही है कि नहीं। और कंपनी का पी दोस्तों आज के दिन में है 51.28। तो नॉर्मल जो ये 55 और 51 बहुत ज्यादा डिफरेंस इनके बीच नहीं है। तो दोस्तों अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कैश को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं किया गया है इस केस में, इस कंपनी के केस में। और अगर दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है पी में और कैश फ्लो पर शेयर और कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो पर शेयर में, तो दोस्तों मतलब कैश को, जो कैश कंपनी कमा रही है उसको मैनिपुलेट किया गया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो दिखाया गया है पर एक्चुअल में वो कैश कंपनी तक आया ही नहीं। तो दोस्तों इसीलिए इस रेशियो को देखना और चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में डिफरेंस है। तो दोस्तों आशा है कि आज आपको प्राइस टू कैश फ्लो का यह कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।